क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। हेलो एवरीवन, सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है क्लास 9th के इस चैप्टर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में। तो पिछली क्लास में हमने पूर्णांकों का गुणनफल देख लिया था, उस पर हमें क्वेश्चंस करने थे फॉर्म में। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-3 चीजें जो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पहली बार क्लास में आया है तो वो बच्चे ध्यान दें। बाकी सभी लोगों को तो पता है जो पहले से क्लास कर रहे हैं। तो आप सभी को एक तो अपना माइक पूरी क्लास में बंद करके रखना है माइक। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तब आप माइक ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको क्लास में अपना माइक बंद करके रखना है और अपनी वीडियो भी बंद करके रखनी है। इसके अलावा आपको आंसर पोल में ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है कि आप क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो पूरी डिपेंड करती है कि आपने पोल में आंसर किया है या नहीं। ठीक है, तो सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं करता है तो ये समझा जाएगा कि वो बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे मैंने अभी उन बच्चों के नाम लिए जिन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था। ठीक है, मैं एक बार और उनके नाम लूंगा बीच क्लास में, मैं एक बार और उन बच्चों के नाम लूंगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पोल में आंसर करना है। ठीक है, तो अब यही दो चार चीजें थी, तो फिर हम अपनी क्लास अब स्टार्ट करते हैं। क्लास की तरफ चलने से पहले हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स यानी पूर्णांकों पर संक्रियाएं हमने स्टार्ट कर दिया था, और उसमें से हमने पूर्णांकों का जो गुणनफल है यानी गुणा करनी हमने सीख ली थी। ठीक है, अब गुणा करनी हमने सीख तो ली थी, लेकिन क्वेश्चन हमारे बाकी थे उस पर करने। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा था। हमने ये सीखा था कि संख्या गुणा हमेशा दो संख्याओं में होती है ना। गुणा करने के लिए हमेशा हमें दो संख्या चाहिए। अगर हमारे पास दो संख्याएं होंगी तभी हम उनकी गुणा कर सकते हैं। अब वो दोनों संख्याएं कैसी हो सकती हैं? या तो दोनों संख्याएं हमारी प्लस की हो सकती हैं, है ना, जैसे 3 गुना 5। ये दोनों संख्याएं हमारी प्लस की है यानी धनात्मक है, या दोनों संख्याएं हमारी ऋणात्मक हो सकती है यानी नेगेटिव हो सकती है, यानी -3 गुना -5। या क्या हो सकता है, एक संख्या धनात्मक हो 3 और एक संख्या ऋणात्मक हो -5। ये 3 चीजें हो सकती हैं। ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि गुणा हमेशा दो संख्याओं के बीच में होती है। अब वो दो संख्याएं या तो धनात्मक हो सकती हैं या ऋणात्मक हो सकती हैं, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा अगर दोनों संख्याएं धनात्मक है यानी प्लस की गुणा प्लस में हो रही है तो आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। फिर हमने पढ़ा अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक है यानी माइनस की गुणा माइनस में हो रही है तो हमारा आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। और तीसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि अगर एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, या पहली वाली माइनस की है दूसरी वाली प्लस की है, तो हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में यानी ऋणात्मक आएगा। ये चीज सबको क्लियर थी? तो अगर हम इसको एक उसमें याद करना चाहें तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस भी माइनस होता है। बताओ इसमें इस चीज में किसी को कोई डाउट? अगर ये आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मुझे दो दो धनात्मक संख्याएं मैंने ली 3 गुना 5, फिर मैंने ली -3 गुना -5, दोनों ऋणात्मक। फिर मैंने ली एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो बच्चा बताओ, सभी बच्चे बताओ कि 3 गुना 5 का आंसर क्या आएगा? 3 गुना 5 का आंसर क्या आएगा बताओ सभी लोग चैट बॉक्स में। 15। संजना वेरी गुड, शिवानी, मोहम्मद कैफ, सावन वेरी गुड, विशाल, अयान, राजा राम सिंह, AWM, राज, राजेश, देवी पटेल, मनोज, आलोक, यशराम, देवेंद्र एंड शिल्पी एंड। ठीक है, तो ये सब बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्या आंसर दिया है? 15। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 15। ठीक है, अब ये प्लस का आएगा ना 15, क्योंकि हमने अभी देखा कि प्लस की जब दोनों संख्याएं तो आंसर हमारा प्लस में आता है, तो ये प्लस का 15 होगा। अब यहाँ देखो ये दोनों संख्याएं हमारी क्या है? माइनस में है। ये दोनों संख्याएं हमारी माइनस में है यानी कि ऋणात्मक है। इसके आगे भी माइनस का साइन लगा हुआ है, इसके आगे भी माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी दोनों ऋणात्मक है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? यस,
अब देखो जब माइनस की गुना माइनस में होती है तो क्या आता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस आएगा और उसके बाद 3 की गुना 5 में करी तो 15। इसको हम खाली 15 भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या के आगे हम धनात्मक चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, प्लस का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर लगा दोगे तब भी ठीक है, नहीं भी लगाओगे तब भी वो क्या है, धनात्मक। ठीक है, अब इसका बताओ 3 गुना -5, इसमें 3 प्लस का है और 5 माइनस का है। तो जब हम प्लस की गुना माइनस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस, तो माइनस आ गया। फिर 3 की गुना 5 में की तो 15 आ गया। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा एक हमारा टॉपिक था। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। पोल में सबको आंसर करना है। अगेन जैसे हमेशा से आप लोग करते आए हो, इस बार भी आप सबको पोल में आंसर करना है। ठीक है, चलिए। तो ओके, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर पोल में करना है। चैट में मैं चैट बंद कर देता हूँ, पोल में आपको आंसर करना है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे और ध्यान से करेंगे। चलिए करिए इसका आंसर, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। ओके। हम्म, आप लोगों के पास टोटल 20 सेकंड है, तो सभी लोग आंसर करिए। ओके। ओके, वेरी गुड। चलिए बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करिए। अभी तक हम्म, अभी तक आधे लोगों ने आंसर किया। तो आधे लोगों में से 75% लोगों का आंसर सही है। तो बाकी लोग भी करें आंसर। वेरी गुड बच्चों, काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोग अच्छे से आंसर कर रहे हैं पोल में। वेरी गुड। 6-7 बच्चे और बचे हैं, वो भी कर दो जल्दी से आंसर इसका। वेरी गुड, 6-7 लोग और बचे हैं। सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बस मेरी ये यही एक रिक्वेस्ट रहती है आपसे। दो रिक्वेस्ट है अब आपसे मेरी। एक रिक्वेस्ट तो मेरी ये है कि आपको माइक बंद रखना है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आपको पोल में आंसर, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि जो मैं समझाता हूँ वही मैं पूछता हूँ। तो आप समझ जाएंगे वो कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन भी आप कर देंगे इजीली। अगर आप नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में 90% लोगों ने सही आंसर दिया। वेरी गुड। 4-5 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो आप लोग भी। 5 सेकंड है आपके पास, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, चलिए ठीक है। ओके, तो मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। इसमें आपको क्या करना था, यस वेरी गुड बच्चों, चैट बॉक्स में। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, इसमें आपको क्या करना था। ओके। ओके, इसमें -17 की गुणा आपको करनी है 9 में। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये कैसा है, माइनस का निशान, माइनस का है यानी ऋणात्मक संख्या है। ये कैसी है, धनात्मक संख्या है। तो जब एक ऋणात्मक की धनात्मक में गुणा होती है तो क्या आता है, माइनस यानी ऋणात्मक। तो पहले क्या आएगा यहाँ पर, माइनस। ठीक है, क्योंकि ये माइनस की गुना प्लस में करी तो माइनस आया। फिर 17 की गुना 9 में कर दो तो 17 के गुना कितने होते हैं, ये मैंने आपको निकालने का तरीका बताया था। ठीक है, कब बताया था, जब हमने पहला चैप्टर, इससे पहला जो चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, पहाड़े भी याद कराए थे। तो 9 7 63, 9 एकम 9 6 15, 153। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, -153, यानी ऑप्शन ए, जो कि मैक्सिमम लोगों ने 95% बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका। तो इसका सही आंसर क्या है, वेरी गुड बच्चों, -153। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। उसका भी आंसर आपको पोल में करना है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में अगर सबको क्लियर है तो। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है, ओके चलिए ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। अगेन आंसर कहाँ करना है, पोल में। तो यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। 12 की गुना -11 में कर देंगे।
ध्यान से करेंगे सभी लोग। वेरी गुड। अभी सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया, उनका सही है, बाकी लोग भी आंसर करें। 2 लोगों का आ गया, दोनों का सही है। वेरी गुड। बच्चों एक बार फिर से मैं याद दिला दूं आप सबको कि पोल में आंसर सबको करना है, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप क्लास में समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो कैसे पता लगेगा? जब आप पोल में आंसर करेंगे। अगर आप पोल में आंसर नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का। कोई बात नहीं, अगर आपका आंसर गलत हो भी जाता है तो ठीक कराते हैं हम लोग, है ना। मैं आपको ठीक कराता हूँ आंसर उसका। कोई बात नहीं, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन जब आप करोगे, बार बार समझोगे चीजों को, तो अपने आप समझ में आने लगेंगे और क्वेश्चन होने लगेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें यस, वेरी गुड, वेरी गुड। 85% बच्चों का आंसर सही है। बाकी जो बचे लोग हैं वो भी आंसर करें। 6-7 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी आंसर करो। वेरी गुड, यस वेरी गुड। बहुत इंटेलिजेंट है ये बैच, मानना पड़ेगा। वेरी गुड। सबसे अच्छी एक्यूरेसी इसी बैच की है, सबसे ज्यादा तो सही आंसर करते हैं ना, इसी बैच में करते हैं, जितने भी बैचों को मैं पढ़ाता हूँ। वेरी गुड। इसीलिए मुझे मजा आता है इस बैच को लेने में, इस बैच को पढ़ाने में, क्योंकि बच्चे आराम से पढ़ते हैं। वेरी गुड। चलिए बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करो। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम पोल को करते हैं एंड, और चैट को करते हैं ऑन, और इस क्वेश्चन को करते हैं शुरू। तो इसमें 12 की गुणा करनी है हमें -11। यस वेरी गुड बच्चों। तो ये क्या है? ये देखो, ये प्लस का नंबर है और ये माइनस वाला नंबर है, यानी ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है। जब प्लस की गुणा माइनस में होती है तो क्या आता है? माइनस। तो यहाँ पर क्या आया? माइनस। और 12 की गुणा 11 में करेंगे तो क्या आएगा? 11 दूनी 22, हासिल 2, सॉरी हासिल 2, 11 एकम 11 और 2 13, यानी 132, यानी माइनस का 132, यानी ऑप्शन ए। मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया इसका। अगर किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। आपको बस क्या याद करना है, पता है क्या याद करना है? ये याद करना है। अगर आपको ये आता है कि प्लस की गुना प्लस में करने पर प्लस होता है, माइनस की गुना माइनस में करने पर प्लस होता है, प्लस की गुना माइनस में करने पर या माइनस की गुना प्लस करने पर माइनस होता है, तो फिर तो आपको संख्याओं की गुणा करनी है। और संख्याओं की गुणा हम सीख कर आए हैं, गुणा करनी हमने सीखी है पिछली क्लासेस में। ठीक है, चलिए। तो ये तो था आपका पूर्णांकों का गुणनफल। किसी बच्चे ने अपना अपना माइक ऑन किया हुआ है, प्लीज माइक बंद रखें, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि नॉइज आती है मेरे ईयरफोन में। अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ये हाँ, ये क्वेश्चन सही बच्चे टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है। ओके वेरी गुड। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा अभी तक कि अगर हमारे पास दो पूर्णांक हैं, ठीक है, तो उनको उनकी गुणा हम कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास दो पूर्णांक है तो हम उनको जोड़ते कैसे, है ना। तो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। देखो, अगेन जोड़ने के लिए हमें कितनी संख्याएं चाहिए? 2 संख्याएं चाहिए। जैसे गुणा करने के लिए हमें 2 संख्या चाहिए होती थी, तो जोड़ने के लिए भी हमें कितनी संख्याएं चाहिए? 2 संख्याएं चाहिए। अब वो 2 संख्या कैसी हो सकती है? या तो दोनों कैसी हो सकती हैं? दोनों धनात्मक हो सकती हैं, है ना। जैसे 4 + 8, दोनों धनात्मक है। या दोनों ऋणात्मक हो सकती हैं, जैसे -4 + -8। या फिर क्या हो सकता है? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, जैसे 4 + -8।
है ना। एक मिनट, एक मिनट, ओके। 4 जमा -8, यहाँ पे देखो 4 और 8 दोनों कैसे हैं, धनात्मक। यहाँ पर 4 और 8 दोनों कैसे हैं, ऋणात्मक। यहाँ पर 4 धनात्मक है और 8 ऋणात्मक है। ठीक है, यानी दो संख्याएं हमें चाहिए जोड़ने के लिए, या तो दोनों धनात्मक हो सकती हैं या दोनों ऋणात्मक हो सकती हैं, या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। यहाँ तक क्लियर सभी को। तो बारी बारी से हम स्टार्ट करते हैं। जब हमारी दोनों संख्या धनात्मक हो, तो वो तो बहुत आसान है, वो तो हम बचपन से करते आए हैं। जब हमारी दोनों संख्या धनात्मक हो, यानी दोनों संख्या प्लस की हो, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जब हमारी दोनों संख्या प्लस की हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, 10 और 5 15, ये तो हम बचपन से करते आए हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, जब दो धनात्मक पूर्णांकों का हम योग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है ना। 10 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। 5 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। योग करने पर क्या आया, 15। और ये भी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सबको क्लियर है, जब दोनों संख्याएं धनात्मक है तो कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, अब जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो क्या करेंगे। ठीक है, यहां से तो ये हमें पता चल गया कि जब प्लस को प्लस में जोड़ते हैं तो हमें प्लस ही मिलता है। ठीक है, ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट है, जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तब भी हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, और चिन्ह कौन सा आएगा आंसर में, माइनस का, यानी ऋणात्मक। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सिंपल सी चीज है। यहां पर देखो, ये है 8 जमा 4, यहाँ पर दोनों संख्या धनात्मक है तो इनको जोड़ो, और चिन्ह क्या आया, प्लस का। और ये है -8 जमा -4, यहाँ पर दोनों संख्या ऋणात्मक है, तब भी हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। यानी 8 और 4 क्या हुआ, 12, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। समझ में आया। यानी हम ये कह सकते हैं, जब संख्याओं के चिन्ह समान हो तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं। ठीक है, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हो तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं। और आंसर में चिन्ह कौन सा आता है, अगर दोनों संख्या प्लस की है तो प्लस का चिन्ह आएगा, और अगर दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आएगा। अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से, ठीक है, ये मैंने लिखा, यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या है, माइनस की है, यानी ऋणात्मक है। ठीक है, यहाँ पर दोनों संख्याएं कैसी हैं, धनात्मक है, यानी यहाँ पर दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है, माइनस। यहाँ पर भी दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है, प्लस का चिन्ह दोनों का, तो हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो हमें आंसर में चिन्ह चाहिए, अब ये दोनों संख्या धनात्मक है तो प्लस का चिन्ह लगा दो, और अगर दोनों संख्या ऋणात्मक है तो माइनस का चिन्ह लगा दो। सबको क्लियर है ये चीज, बताओ। सिंपल सी चीज है, अगर दोनों संख्या ऋणात्मक है तो हम उन्हें जोड़ेंगे और आंसर में चिन्ह आएगा माइनस। ठीक है, इस चीज को आप लिख लो, अगर दोनों संख्या ऋणात्मक है तो हम उनको जोड़ेंगे और चिन्ह आएगा माइनस, चिन्ह आएगा ऋणात्मक। सबको क्लियर है तो बताओ, चलो फिर इसका आंसर बता दो अब आप लोग। मैं पूछता हूँ, -7 प्लस -3 क्या हो, दोनों संख्या ऋणात्मक है, -7 भी, सॉरी 7 भी ऋणात्मक है और 3 भी ऋणात्मक है। तो जब दोनों संख्या ऋणात्मक है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 10 आया, और चिन्ह का आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है। और जब 7 जमा 3 करेंगे तो खाली क्या आएगा, क्योंकि ये दोनों धनात्मक है, तो 10। बताओ, सबको क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। और अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, प्लीज। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप पूछ लो अगर आपको जरा सी भी कंफ्यूजन है। देखो, ये तो हमें आता ही है, 8 जमा 4 तो हम कर ही लेंगे, ये तो सबको पता है, 8 और 4 12 होते हैं। लेकिन जब इसकी बात आती है कि -8 जमा -4, ये भी 12 ही होगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बस माइनस। बस ये याद करो, अगर दोनों संख्याएं माइनस की है तो जोड़ेंगे और चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। कैसे, जब ये एक ऋणात्मक है, ये एक ऋणात्मक है, इन दोनों का योग करने पर हमें क्या मिला, -12, यानी ऋणात्मक संख्या ही मिलती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, अगर सब क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, सबको क्लियर है। देखो, क्वेश्चन आएंगे पोल में, सबको सही करने हैं, अगर डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो फिर पूछ लो। ठीक है,
सबको सही करने, कोई इतना सा भी डाउट नहीं रखेगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि जब एक संख्या ऋणात्मक है और दूसरी संख्या भी ऋणात्मक है, जब हम उनको जोड़ते हैं तो ऋणात्मक संख्या ही मिलती है, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया है यहाँ तक। इसके बाद आता है कि अगर एक संख्या धनात्मक हो और दूसरी संख्या क्या हो, ऋणात्मक हो। जैसे यहाँ पर ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। तो देखो, जब दोनों संख्याओं के साइन या दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो तो हम घटाएंगे, ठीक है। जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो तो घटाएंगे, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हो तो जोड़ेंगे। जैसे हम होते हैं ना, दोस्त होते हैं हमारे, तो जैसे आप हो, आपका नेचर अच्छा है ना, आपको खेलना अच्छा लगता है, पढ़ना भी आपको अच्छा लगता है, तो आपका दोस्त भी वैसा ही होगा, है ना, उसको भी पढ़ना ही अच्छा लगता होगा। तो आप आपस में जुड़ जाओगे, यानी आप दोनों सेम सेम हो तो आप दोनों आपस में जुड़े रहोगे। लेकिन अगर आप अलग अलग हो, तो आप एक दूसरे से दूर रहोगे, घटने लगोगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर चिन्हों का है, अगर दोनों चिन्ह समान है तो वो जुड़े रहेंगे, और अगर दोनों चिन्ह अलग अलग है तो वो घटेंगे। अगर दोनों चिन्ह समान है तो वो जुड़े रहेंगे, अगर दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो वो घट जाएंगे। जैसे यहाँ पर दोनों चिन्ह अलग अलग है, 10 क्या है माइनस में है, 5 क्या है प्लस में है, तो यहाँ पर इनको हम घटा देंगे, तो 10 में से 5 गया 5। अब आंसर में चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 10, उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस है। सबको क्लियर है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग थे, इसलिए हमने इनको घटा दिया और चिन्ह कौन सा लगा दिया, बड़ी संख्या वाला। मेरे शब्दों को, मैं जो एक एक शब्द बोल रहा हूँ उसको सभी लोग ध्यान से सुनो, अपने कानों में मेरे एक एक शब्द को ध्यान से डाल दो। जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो हम घटा देंगे, और चिन्ह कौन सा आएगा आंसर में, जो बड़ी संख्या का। तो सभी बच्चे मुझे बताओ, -20, ठीक है, -20 प्लस 40 कितना होगा, बताओ, -20 प्लस 40 कितना होगा। सबसे पहले देखो, चिन्ह अलग अलग हैं दोनों संख्याओं के, 20 माइनस में है और 40 प्लस में है। आप सभी लोग गलत आंसर करें, ध्यान से करो। यस, राजा मिश्रा नाम से जो हैं, AWM गेमिंग नाम से हैं, अनार सिंह नाम से हैं, और शाहनवाज खान हैं, और इनके अलावा यशराम लोहिया नाम से हैं, एंड सुनील चौरसिया नाम से हैं। सॉरी, मैं आपका नाम फिर से भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं हो पा रहे नाम। ओके, एंड संजना है। यस, जो बच्चे बोल रहे हैं +20 उनका आंसर सही है। कैसे, देखो, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो हम इनको घटाएंगे, यानी 40 में से 20 गया तो 20 बचा। मैंने क्या कहा था कि जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वो आता है। 20 और 40 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 20 और 40 में से बड़ी संख्या 40 है। 40 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ पर क्या आएगा, +20। यस अयान, वेरी गुड। मोहम्मद अख्तर खान, वेरी गुड। तो जिन जिन बच्चों ने +20 आंसर दिया उनका सही है। चलिए अब बताइए, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अब आप बताना। मैंने लिखा -30 प्लस 10, बताओ इसका आंसर बताओ, -30 प्लस 10। AWM, ध्यान से देखो, ध्यान से। यस, संजना, सुनील नाम से हैं, मोहम्मद अख्तर खान, शुभम, मोहित, सावन, अनार सिंह नाम से हैं, राजा राम नाम से हैं। यस 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 यस, -20, -20 होगा इसका आंसर, ठीक है। देखो, इन दोनों में चिन्ह अलग अलग है दोनों संख्याओं का। ये कौन सी, ये कैसी संख्या है, नेगेटिव है, ये कैसी संख्या है, पॉजिटिव, यानी प्लस की है, ये माइनस की, यानी ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। तो मैंने कहा, क्या कहा, अलग अलग नेचर के लोग, अलग अलग, ये मतलब अलग अलग नेचर के लोग क्या होते हैं, घट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो घटेंगे। 30 में से 10 घटेगा तो क्या आया, 20।
अब साइन कौन सा आएगा, बड़ी संख्या वाला। 30 और 10 में से कौन सी संख्या बड़ी है, 30, तो उसका भी कौन सा साइन लगा है, माइनस का, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। अब बताओ सबको क्लियर है यहाँ तक, सभी बच्चे टाइप करके बता दो अगर सबको क्लियर है ये चीज। और किसी बच्चे ने अपना माइक ऑन किया हुआ है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो, क्योंकि नॉइज आती है ना ईयरफोन में, इसलिए मैं बोल, सभी लोग, किसी बच्चे ने अपना माइक शायद ऑन किया हुआ, राजा राम कुशवाहा नाम से जो है, प्लीज अपना माइक बंद कर लें। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे चलें। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि जब दो संख्याएं हैं हमारे पास और दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो उन संख्याओं को हम घटाते हैं और आंसर का जो चिन्ह होता है वो बड़ी वाली संख्या के समान होता है। जो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह है वही आंसर का चिन्ह है। ठीक है, पोल में पूछेंगे, पोल में पूछेंगे, लेकिन पोल में जाने से पहले आपको यहाँ तो पूछना पड़ेगा ना, जिससे सभी को चीजें क्लियर हो जाए। पोल में फिर आप गलत करोगे सभी को। ठीक है, चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर में किसका चिन्ह आएगा, बड़े पूर्णांक का चिन्ह। और अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटेंगे, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो जुड़ेंगे, है ना। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक बार वो रिवाइज करा देता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखना इस चीज को। देखो, एक सेकेंड। देखो, अगर दोनों प्लस प्लस हो, दोनों माइनस माइनस हो, एक प्लस हो और एक माइनस, तो देखो मैंने क्या कहा, एक जैसे लोग, एक जैसे नेचर के लोग को जुड़ेंगे। तो ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या होगा, जुड़ेगा। ये माइनस है ये भी माइनस, दोनों का नेचर एक जैसा है, दोनों माइनस है, तो ये भी जुड़ेंगे। ठीक है, ये इनका नेचर अलग अलग है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये क्या होंगे, घटेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो आंसर का चिन्ह क्या होगा, उत्तर का चिन्ह क्या होगा, प्लस। इसमें उत्तर का चिन्ह क्या होगा, माइनस। इसमें उत्तर का चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह। ठीक है, इसका आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आपको याद रखना है, जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह। ठीक है, तो मैंने जल्दी से समरी दे दिया आपको, एक जैसे लोग जुड़ेंगे और अलग अलग लोग घटेंगे। ठीक है, अब पोल में आपको सभी को सही आंसर करना है। पोल में बच्चों गलत आंसर मत करना, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दी है ये चीज। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो, अगर किसी को जरा सा भी डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर है, आगे चले, बता दो सभी लोग, यस टाइप कर दो एक बार अगर सबको क्लियर है। आगे चले, ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं फिर। तो हमने जब एक संख्या धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो तो वो भी सीख लिया है। ठीक है, चलिए अब जैसे ये है -10 + 5। ठीक है, ये हमने आपको बता ही दिया है कि -5 होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं और बड़ी संख्या अलग अलग है तो घटेंगे, और बड़ी संख्या कौन सी है, 10, उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो इसलिए माइनस हो। ठीक है, चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दो पूर्णांकों के चिन्ह अगर समान है तो योग होगा, और चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान होगा। दो पूर्णांकों के चिन्ह अगर अलग है, ये मैंने आपको बता दिया है, तो घटाव होगा, और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान होगा। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। यही चीज मैंने आपको बताई है कि अगर दोनों एक जैसे हैं, दोनों संख्या एक जैसी हैं, तो उनको जोड़ दो। अगर दोनों संख्या अलग अलग है, एक प्लस की एक माइनस की, तो उनको घटा दो। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। ये भी वही चीज है। ठीक है, अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो वो जुड़ेंगी, दोनों संख्याएं माइनस की है तब वो जुड़ेंगी, अगर दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्हों की हैं तो वो घटेंगी। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा, इस केस में प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, इसमें बड़ी संख्या का चिन्ह। ठीक है, चले पोल की तरफ चले। सभी लोग रेडी हो, किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, पोल में आंसर सही करना। चले पोल की तरफ, बताओ सबको क्लियर है, ठीक है, चलो। चलिए, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आपको करना है। इसका आंसर आपको करना है कहाँ पर,
पोल में, और पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सबसे पहले संख्याओं को देखो, दोनों कैसी हैं, एक जैसी चिन्हों की है या अलग अलग चिन्हों की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप करना, आपको करना है। चलिए करिए सभी लोग। वेरी गुड। अभी तक 2 लोगों ने आंसर दिया, दोनों का सही है। 3 लोगों ने आंसर दिया, तीनों का सही है। 4 लोगों ने आंसर दिया, चारों का सही है। वेरी गुड बच्चों, अभी तक तो 100% चल रहा है। लो जी, हो गया। एक एक बच्चे ने गलत दे दिया आंसर, चलो कोई बात नहीं। ओके, सो अभी तक 3 लोगों ने गलत आंसर कर दिया, चलो कोई बात नहीं, करो बाकी लोग भी सही। हम्म 20 सेकंड है सभी लोगों के पास, आंसर सभी को करना है, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोगों को समझ आया, कितनों को नहीं आया। आंसर सभी को करना है, ठीक है, जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही किया है, मोर देन 60% स्टूडेंट्स, 60% स्टूडेंट्स से ज्यादा स्टूडेंट है, उन्होंने सही आंसर किया है। चलिए 6-7 बच्चे और बचे हैं, वो भी आंसर करें। वेरी गुड। लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और है आपके पास, 10 सेकेंड और आपके पास। ओके, चलिए 5-6 लोग और बचे, जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी 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 जल्दी, सभी लोग जल्दी आंसर करिए। 70% लोगों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि जब सबसे पहले हम क्या देखेंगे। यस, वेरी गुड बच्चों, जो चैट बॉक्स में भी आंसर कर रहे हैं सबका सही है। तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिन बच्चों को गलत हो गया वो ध्यान से सुने। मैंने कहा था जब दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, कोई बात नहीं सावन, मैं इसलिए कहता हूँ ध्यान से करो, ठीक है। जब दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो वो जुड़ते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 68 भी कैसा है, ऋणात्मक है, 90 भी ऋणात्मक है, यानी नेगेटिव है दोनों। तो ये जुड़ेंगे, सिंपल सी बात है, तो पहले इनको जोड़ लो। तो 90 और 68 कितने होंगे, इनको जोड़, तो ये 8 और 15 यानी 158 हुए। और मैंने बताया था चिन्ह किसका आएगा, अगर दोनों संख्या ऋणात्मक है तो माइनस का चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह आता है। तो एक और क्या आंसर होगा इसका, -158, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। बताओ सभी लोग, अगर दोनों संख्या ऋणात्मक है तो माइनस का चिन्ह आता है आंसर में, अगर दोनों संख्या धनात्मक है तो आंसर में प्लस का चिन्ह आता है, अगर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो आंसर में किसका चिन्ह आएगा, जो बड़ी संख्या है, ठीक है। ये तो हो गई चिन्ह की बात। अब अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है तो वो जुड़ते हैं, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो वो घटाए जाते हैं। ये 4 लाइन बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बताओ सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, सबको क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है आपको, अगेन आपको आंसर कहाँ देना है, पोल में। तो दीजिए, इसका आंसर पोल में दीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। समझ नहीं आ रहा है। एस के एस के सुमित नाम से जो है, अच्छा समझ नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। जब मैंने पोल के क्वेश्चन शुरू किए थे उससे पहले ही मैंने आपसे पूछा था कि पूछ लो अगर किसी को समझ में नहीं है। चलो ठीक है, मैं दोबारा बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर करने के बाद, बच्चे जब इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे तो नहीं समझ नहीं आ रहा। हाँ मैं बताता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, बताता हूँ मैं दोबारा से। एस के सुमित नाम से जो है, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आप ये सोच कर बैठेंगे कि समझ नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा, आप समझने की कोशिश करेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी समझ आएंगे, ठीक है। चलिए
ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड्स। वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर भी किया है, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर भी किया है। यानी 60% बच्चों ने सही आंसर किया है, 40% बच्चों ने गलत आंसर किया है इस क्वेश्चन का। चलिए बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करो, कम से कम 70-80% बच्चे सही आंसर करो यार। ओके, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, देखो बच्चों, मैंने इतने अच्छे से चीजें बताई हैं, फिर भी काफी लोग, ऑलमोस्ट आधे लोगों ने आंसर गलत दिया। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ फिर से। देखो सभी बच्चे ध्यान से सुनो इस बार। यस, जो बच्चे सी आंसर कर रहे हैं सबका गलत है, जो डी कर रहे हैं उनका सही है। देखो ध्यान से सुनो, एस के सुमित नाम से जो है, ध्यान से सुनिए, आपको समझ नहीं आ रहा था, और जो जिन बच्चों ने गलत आंसर किया वो भी ध्यान से सुनो। दोबारा मैं बता रहा हूँ। देखो, जब हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हमें मिनिमम 2 संख्या चाहिए। ठीक है, जब हम जोड़ेंगे तो 2 संख्या हमें चाहिए। अगर हमारे पास 2 संख्या होंगी तो हम उनको जोड़ देंगे। अब वो दोनों संख्या कैसी हो सकती है? या तो दोनों संख्या ऐसी हो, दोनों संख्या प्लस की हो, 4 + 5, ये दोनों संख्या कैसी है? प्लस की। या दोनों संख्या कैसी हो सकती है? माइनस की, -4 + -5, दोनों माइनस की हो गई। या ये हो सकता है कि एक संख्या प्लस की हो और दूसरी कैसी हो? माइनस की। ये 3 केस पॉसिबल है, ये 3 चीजें पॉसिबल है। बताओ सभी बच्चे यहाँ तक बताओ। तो हमें इनको जोड़ना सीखना है कि हम कैसे जोड़ते हैं। तो देखो पहली वाली चीज, जो पहला वाला है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 और 5 9 होते हैं, ये तो आप सब जोड़ दो। दिक्कत आ रही है आपको इन दोनों में। तो देखो ध्यान से सुनो, जब दोनों संख्याएं माइनस की हैं, जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तब भी हम जोड़ेंगे। तो 4 और 5 कितना हुआ? 9। तब भी हम क्या करेंगे? जब दोनों संख्या, देखो जब दोनों संख्या प्लस की है वो तो आप इजीली कर लोगे। जब दोनों संख्या माइनस की है तब भी आपको वही करना है जो आप प्लस में कर रहे थे। तो इनको जोड़ो, 4 और 5 9। लेकिन जो इसके आगे चिन्ह आएगा वो कौन सा आएगा? माइनस का। अंतर समझ में आया? जो हमने यहाँ किया वही यहाँ किया, बस चिन्ह कौन सा लगा दिया? माइनस का। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याएं कैसी हैं? माइनस की। ये सबको क्लियर है? जब दोनों संख्याएं माइनस की हो तो कैसे करना है बताओ। एस के सुमित नाम से जो बच्चा था, जिनको डाउट था, बताइए। ये क्लियर है? जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो कैसे करना है, ये क्लियर है ना आपको? यस सर, चैट क्लियर है। में बता बस दो यार। पोल में आंसर कैसे भेजेंगे सर? ठीक है, अच्छा पोल में आंसर देना नहीं आता क्या? ये डाउट था क्या आपको? यस सर। चलो ठीक है, वो मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। चलो ये चीज क्लियर है। अब बात करते हैं हम इसकी। ये दोनों क्लियर है तो इनको मैं हटा देता हूँ। अब बात करते हैं हम इसकी। ये ऐसा ही तो क्वेश्चन है, ये वाला भी, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें हमें क्या करना है? तो देखो, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो, देखो यहाँ 4 कैसा है? प्लस का है। जब किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो वो संख्या कैसी होती है? प्लस की होती है। इसलिए यहाँ पर 4 कैसा है? प्लस का है। और 5 कैसा है? माइनस का है। तो दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, तो हम घटाएंगे। मैंने आपको बताया, जब दो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग उनका नेचर होता है ना, तो वो दूर दूर भागते हैं, एक साथ नहीं रहते। तो इनका नेचर अलग अलग है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये भागेंगे दूर, मतलब ये घट जाएंगे। जब आप इसको घटाओगे, 5 में से 4 घटाओगे तो 1 आया। अब बात आती है चिन्ह कौन सा लगाओगे। तो जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह लगाए, 5 के आगे कौन सा चिन्ह लगाए? 4 और 5 में से कौन सी संख्या बड़ी है? 5। और 5 के आगे कौन सा चिन्ह लगाए? माइनस का। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का। इसी तरीके से ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है -217 + 100। यहाँ पर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का है। और जब दो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं तो वो दूर भागते हैं, घट जाते हैं। तो इनको घटा दो, 217 में से 100 घटाओगे तो कितना बचेगा? यहाँ घटा के देख लो, 117 बचेगा। 7 1 1, 117 बचा। इसके बाद चिन्ह
कौन सी संख्या का लगाएं जो बड़ी संख्या है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है, 100, 217 में से 217, तो 217 का कौन सा चिन्ह लगाए, माइनस का, तो यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का, इसलिए इसका सही आंसर है -117, ऑप्शन बी। जो बच्चे पोल में गलत आंसर कर रहे थे उनको समझ आ गया कि कैसे बी है इसका आंसर? अगर समझ आ गया तो सभी बच्चे यस टाइप करके बता दो एक बार, सभी लोग, प्लीज सभी लोग बता दो। अगर किसी को जरा सा भी डाउट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर जरा सा भी डाउट है पूछ लो, 1% भी डाउट है वो भी पूछ लो, वो भी मैं बता दूं, ठीक है? चलो, अब एक डाउट आया कि पोल में कैसे आंसर करना है, तो ध्यान देंगे, पोल में आंसर करने के लिए आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ऐसे 3 डॉट दिखेंगी, सबसे नीचे किस तरफ, राइट साइड में, सीधे हाथ पर सबसे नीचे ऐसे 3 डॉट बनी दिखेंगी मोबाइल स्क्रीन। इन 3 डॉट पर आप क्लिक करो। जैसे ही आप इन 3 डॉट पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन आएगी खुल के, जैसे जब चैट के टाइम पे आती है ना, तो सबसे नीचे वहां पर होगा एक्टिविटीज, ठीक है? आपको एक्टिविटीज पर जाना है। एक्टिविटीज पर जाने के बाद आपके सामने लिखा आएगा वन पोल एक्टिव, आपको इस पे क्लिक करना है। पहले एक्टिविटीज पर क्लिक करना है, फिर वन पोल एक्टिव पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी, ठीक है? इस तरीके से 4 ऑप्शन आएंगे, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर क्लिक करो, और साइड में लिखा आएगा वोट, ब्लू कलर में, आप फिर वोट पे क्लिक करो, और जैसे ही इस वोट की जगह वोटेड लिखा आ जाएगा, आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। क्लियर है? बताओ, एस के सुमित नाम से जो बच्चा था, आपको क्लियर है कि कैसे करना है? एक बार और समझा दो, आगे चलें। एक बार और। आपके पास मोबाइल फोन है? इस समय आपके पास मोबाइल फोन तो होगा ही। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर सबसे नीचे 3 डॉट दिख रही हैं आपको, बोलो, अपना माइक ऑन करो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, माइक ऑन करो। यस सर। 3 डॉट पे क्लिक करो। क्लिक कर दिया सर। क्या एक्टिविटीज लिखा आ रहा है वहां पे सबसे नीचे? यस सर। एक्टिविटीज पे क्लिक करो। कर दिया। उसके बाद कुछ लिखा आ रहा है? अब तो लिखा आएगा ही नहीं, क्योंकि पोल मैंने भेजा नहीं है, ठीक है? जब मैं अभी पोल पे क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद लिखा आएगा वन पोल एक्टिव, आपको उस पर ओके क्लिक सर, करना है, समझ आ गया सर। ठीक है? चलो, यस सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, -117। ये सबको क्लियर है? क्योंकि टाइम होता जा रहा है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर होमवर्क की बात करेंगे, और उसके बाद फिर क्लास खत्म करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर आपको देना है कहाँ पर, पोल में, ठीक है? तो यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दीजिए इसका आंसर। वही कॉन्सेप्ट यूज करिए जो मैंने अभी बताया, प्लीज इस बार सभी लोग सही कर देना प्लीज, इतने अच्छे से बताया मैंने, इस बार गलत मत करना कोई भी, प्लीज। इस बार भी गलती कर रहे हो। भाइयों आराम से करो, मेरे भाइयों, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन पहले देखो, जो स्टेप मैंने बताया वो देखो, मेरे भाइयों और मेरी बहनों दोनों। आधे लोगों ने अब भी गलत करा है। चलिए, चलिए भाई, लास्ट लास्ट 10 सेकंड, चलो दे पाऊंगा आपको। करो यार, सभी लोग आंसर करो, गलत तो बहुत लोगों ने कर दिया इस बार। मैंने बताया था सबसे पहले आप देखो, जो आपके पास दोनों संख्याएं उनके चिन्ह कैसे, दोनों के चिन्ह, चलो मैं तभी बताऊंगा, पहले आप करो। चलो, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2,
1। ओके, चलिए ठीक है। 60% लोगों ने तो सही दे ही दिया है आंसर। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द 100% लोग सही आंसर करेंगे। बच्चे ध्यान से समझ लो यार प्लीज। देखो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ समझाने में। देखो दोबारा से मैं बता रहा हूँ, दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, चैट में बताओ सभी लोग। दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? ये 110 लिखा हुआ है प्लस माइनस 100। दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, अलग है? सभी लोग बताओ। बस सावन ने बताया, बाकी लोग बताओ। अलग है ना? एक प्लस का है, एक माइनस का है ना? ये प्लस का है और ये माइनस का है। जब संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो हम क्या करते हैं बताओ, चैट में बताओ सभी बच्चे। जब संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं? यस, घटाते हैं, है ना? तो इनको घटाओ, 110 में से 100 घटाना है तो कितना बचेगा, 10। इसके बाद आधा आधा काम हुआ है अभी आपका। इसके बाद आपको चिन्ह देखना है, बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से? 100 और 110 में से बड़ी संख्या क्या है? यस शिवानी, बड़ी संख्या हमें देखनी है कौन सी है इसमें से। बड़ी संख्या 110, तो 110 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह आ जाएगा, प्लस का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन। बताओ, खाना आसान, फिर भी 40% बच्चों ने गलत कर दिया। चलो कोई बात नहीं, इसका सही आंसर है सी। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ओके, इसके बाद होमवर्क शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों से सभी के साथ। 1 मिनट आप मुझे दीजिए बस, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो हमारी मंडे में होगी। ठीक है, ओके। सो होमवर्क में शेयर